एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफे में। आप देख रहे हो 8th क्लास की साइंस, जिसमें चैप्टर 12 हम कर रहे हैं। 12th के हमने इंपॉर्टेंट नोट्स कर लिए हैं, शॉर्ट नोट्स कह सकते हो आप उसे। अब हम कर रहे हैं इसकी समरी। पहला पॉइंट है फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। फ्रिक्शन क्या करता है, जो दो ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में काम कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उनकी स्पीड को, उनके मोशन को कम कर देता है। एंड एक्ट ऑन बोथ द सरफेसेस। फ्रिक्शन दोनों सरफेसेस पे काम करता है, ठीक है। इसको याद रखने के लिए क्या कह सकते हो, जैसे ही आप मूव कर रहे हो किसी रोड पे या कि कहीं पे भी, दो चीज़ों को अगर आप यूज़ कर रहे हो बार बार, सपोज आप रोड से साइकिल से जा रहे हो, तो क्या होता है, आपके टायर भी घिसते हैं, हाँ, और वो रोड भी घिस रहा है, ठीक है, उसमें भी स्मूथनेस आ जाती है बार बार यूज़ करने से। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। फ्रिक्शन कहाँ पे डिपेंड करता है, जो सरफे नेचर में जो चीज़ें हैं, है ना, उनके कांटेक्ट में, जो मतलब सरफेस जो दो कांटेक्ट में है उनके नेचर पे डिपेंड करेगा। सपोज यहाँ पे कोई ग्रूव नहीं है किसी भी दोनों सरफेसेस के बीच में लगा लो, तो उस फ्रिक्शन क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। फॉर ए गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ द सरफेसेस। कहाँ पे डिपेंड करता है, स्टेट ऑफ स्मूथनेस, जो सरफेस के स्मूथनेस है वहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर, ठीक है, कितना जोर से वो एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, ये उस पर भी डिपेंड करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन काम करना शुरू कर देता है जब हम कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा हुआ उसको मूव करते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम विद प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर द अदर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब काम करता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो नई टर्म है, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सपोज आप कोई टायर को घुमा रहे हो रोड पे, है ना, और दूसरा स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा है, अगर आप किसी बॉक्स को घसीट के ले जा रहे हो, है ना, धकेल के ले जा रहे हो, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो किस में ज़्यादा ताकत लगेगी, जिसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। इन शॉर्ट, आप बॉक्स को जब ले जा रहे हो तो ज़्यादा ताकत लगेगी। जब आप किसी पहिए को, किसी टायर को, गाड़ी को लेके जा रहे हो, तो आपको कम ताकत लगानी पड़ेगी। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर मैनी ऑफ आवर एक्टिविटीज़। फ्रिक्शन किसके लिए ज़रूरी है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए। हम चलते हैं उसके लिए फ्रिक्शन ज़रूरी होता है, हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं उसके लिए फ्रिक्शन ज़रूरी होता है, आपको ग्लास उठा के चाय का पीना है उसके लिए फ्रिक्शन ज़रूरी होता है, दूध पीना है उसके लिए, आपको प्लेट होल्ड करके रखनी है हाथ में, उसके लिए फ्रिक्शन ज़रूरी होता है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो सारी चीज़ें धड़ाम गिर जाएंगी, आप भी रैंप पे नहीं चल सकते, फर्श पे नहीं चल सकते। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग सरफेस रफ। फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सकता है अगर हम उसके सरफेस को थोड़ा सा रफ कर दें। सोल ऑफ द शूज एंड टायर्स आर ऑफ द व्हीकल्स आर ट्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। इस तरह से उनको बनाया जाता है, जो हमारे शूज़ की सोल होती है या टायर्स होते हैं, उनको इस तरह से बनाया जाता है ताकि हम उसके बीच में फ्रिक्शन को बढ़ा सकें। फ्रिक्शन इज समटाइम्स अनडिजायरेबल। कभी कभी फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी हो जाता है। कैसे, एग्जाम्पल दो। चलिए मैं बताती हूँ। जैसे ही आप गेट को खोलते हो, बंद करते हो, तो बार बार उसको यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें फ्रिक्शन कम हो जाता है, जंग लग जाता है, उनके जो लगे होते हैं उसमें लगे होते हैं ना, गेट्स को दीवार से में ठोकते हैं एक वो लगा कर लोहे की, तो उन पत्तियों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है। फ्रिक्शन कम नहीं हो जाता, उसमें स्मूथनेस कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें ग्रीस ऑयल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हम उसमें ऑयल करते हैं, ऑयल डालते हैं ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए, और वो आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। ऐसे दरवाजे में मशीन ऐसी होती है जिसमें से जिनके बीच में जो होता है ऑयलिंग ख़त्म हो जाती है, तो उसमें आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है, मतलब वहाँ फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो ये अनडिज़ायरेबल फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट। जैसे ग्रीस है, ऑयल है, वो लगाकर हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। व्हेन वन बॉडी रोल ओवर द अनदर बॉडी, रोलिंग फ्रिक्शन कम इनटू प्ले। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे मूव करती है तो वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन कहाँ काम करता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन पे, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है बहुत कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ठीक है। इन मैनी मशीन्स, बहुत सारी मशीन्स में फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बियरिंग। बहुत सारी मशीनों में क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है यूजिंग बॉल बियरिंग।
हम उसमें क्या करते हैं, ग्रीस डालते हैं, मशीन्स में ऐसे बॉल बेयरिंग डाल के उसमें से फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन कैन मिनिमाइज बाय गिविंग सुटेबल शेप्स टू बॉडीज मूविंग इन द फ्लूइड। फ्लूइड क्या है यहाँ पे, फ्लूइड का ये मतलब यहाँ पे है गैसेस और एयर से, ठीक है। तो फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है फ्लूइड से, उनकी शेप को डिटरमाइन करके सुटेबल शेप देकर उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। जैसे बर्ड्स इस तरह से बने होते हैं, ठीक है, तो इनकी शेप कैसी है, वो फ्रिक्शन को कम करेगी, ज़्यादा एयर उनसे नहीं टकराएगी, साइड में से ऐसे निकल जाएगी। इसी तरह से हमारे एरोप्लेन्स बने होते हैं ना जो, तो उसमें भी क्या होता है, फ्रिक्शन कम किया जाता है इस तरह से बर्ड्स की शेप में बना के। तो ये शेप प्रोवाइड करके उनको फ्लूइड में से उसका फ्रिक्शन मिनिमाइज किया जा सकता है। देखो, फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्लूइड में होता है उसको ड्रैग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म थी जो आपके नोट्स में भी आई थी, लेकिन हो सकता है आपने नोट्स ना देखे हो या नहीं देखना चाहते हो, तो आप ये ज़रूर याद कर लेना। उस जो फ्रिक्शन फोर्स किसी भी फ्लूइड में लगता है, चाहे वो गैसेस हो चाहे लिक्विड हो, तो उसको क्या कहते हैं, ड्रैग कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुश होकर पढ़िए। जो आपकी ड्यूटी है उसे खुशी से कीजिए, ठीक है, तभी आपको आपकी मंजिल मिलेगी। थैंक यू वंस अगेन, लाइक ज़रूर कर देना।